स्टोरी की शुरुआत होती है और एक लड़का एक लड़की से बोल रहा होता है, मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा। मुझे परवाह नहीं कि किसने हमें मिलवाया या क्यों, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। ये सुनकर वो लड़की सोचती है, उफ, वो कितना परेशान करने वाला है। फिर हमें इनके बारे में बताया जाता है, कियारा ली और लैंस शैंग। कियारा अपने मन में ही बोलती है, लेकिन एक बात वो सही कह रहा है, अरेंज्ड मैरिजेस बस बहुत पुराना तरीका है। लैंस बोलता है, तो हाँ, इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन जब वो देखता है तो कियारा वहां से जा चुकी होती है। कियारा सोच रही होती है, मुझे कभी पता नहीं चला कि मेरी शादी लैंस से किसने तय की थी। माँ और पापा इस बारे में टाल मटोल कर रहे थे। मैं लगातार सोच रही थी कि सगाई कैसे तोड़ी जाए। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लैंस खुद मेरे पास आकर कहेगा कि वो इसे खत्म करना चाहता है। इसे आसान बनाने के लिए धन्यवाद। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो मिस्टर रेट, प्लीज मैं आपसे विनती कर रहा हूं। एवरेट बोलता है, तुमने नियम तोड़े हैं, उसे सीक्रेट रूम में ले जाओ। ये सुनकर एवरेट के आदमी उसे आदमी को ले जाने लगते हैं और तभी एवरेट अचानक से अपने पीछे देखा है। दूसरी तरफ कियारा छुपते हुए सोचती है, हाँ, क्या उसने मुझे देखा। वहां पर लांस आकर बोलता है, एव, क्या तुम वहां हो? मुझे पता था कि तुम हार नहीं मानोगी। ओह, हमारी वीआईपी लॉन्ज में छिपने की तुम्हारी हिम्मत। मुझे परेशान मत करो, ठीक है। कियारा बोलती है, मैंने सुना है कि तुम टीसीएम डॉक्टर हो। लांस चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ, क्यों? कियारा बोलती है, मैं कहूंगी कि अपनी नब्ज देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। लांस बोलता है, क्या तुम कह रहे हो कि मैं? कियारा बोलती है, मैं तुम्हारे लिए लॉन्ज में इंतजार नहीं कर रही थी, मैं बस गलती से वहां चली गई। लेकिन जब वो अपने पीछे देखते हैं तो एवरेट उन दोनों को देख रहा होता है। ये देखकर लांस बोलता है, अरे बड़े भाई। कियारा सोचती है, तो वो लांस का भाई है, एवरेट शैंग, सिडजिनिया की अंडरवर्ल्ड का बॉस। शैंग परिवार का सबसे ताकतवर और मुश्किल इंसान। एवरेट का असिस्टेंट आकर बोलता है, मास्टर लांस, मैडम, मास्टर एवरेट आपको बुला रहे हैं। लांस एवरेट के पास आकर बोलता है, एव, वो यहां गलती से आ गई। एवरेट कियारा को देखकर सोचता है, वो सुंदर है। लांस बोलता है, मुझे परवाह नहीं, तुमने सगाई खत्म करने के लिए हामी भरी थी। एवरेट बोलता है, तो इसे खत्म कर दो। लांस बोलता है, तुमने उसे सुना, अब तुम्हारे पास और क्या कहने को है। कियारा बोलती है, तुम्हें पता है, मेरी नजर बहुत तेज है। लांस बोलती है, तो उसका इससे क्या लेना देना है। एवरेट बोलता है, उसे लगता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। कियारा बोलती है, ओह, मैं अपना परिचय देना भूल गई, मैं कियारा ली हूं, अब अलविदा। उसके जाने के बाद एवरेट बोलता है, तुम्हें उसके माता पिता से मिलना चाहिए और अपना फैसला बताना चाहिए। वे एक एक्सप्लेनेशन के हकदार हैं, चाहे तुम्हारे पास अपने कारण हो। लांस बोलता है, हाँ ठीक है। एवरेट वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर वो पीछे घूमकर लाश को घूरते हुए बोलता है, क्या तुम उसके साथ सोए थे? लांस डरते हुए बोलता है, क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मुझे बहुत परेशान करती है। एवरेट वहां से जाने लगता है। पीछे से लांस बोलता है, एव, क्या तुम कल मेरे साथ लिस्ट चलोगे? एवरेट बोलता है, खुद ही संभालो। उसके बाद हम अगले दिन सिडजिनिया का सबसे अमीर परिवार, लिस परिवार का निवास देखते हैं। हमें कुछ लोगों के बारे में बताया जाता है, चार्ल्स ली, रूथलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रेडर। जूलियन ली, सिडजिनिया का हाई रैंकिंग ऑफिसर। जूलियन चार्ल्स से बोलता है, अरे चक, तुम घर आ गए। चार्ल्स बोलता है, बिल्कुल, मैं और कहां होता। मैंने सुना लांस ने सगाई तोड़ने का फैसला किया, मैं यहां अपनी छोटी बहन का साथ देने आया हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इयान उसकी देखभाल बेहतर तरीके से कर सकता था। जूलियन बोलता है, लांस की तरह उसे भी सबक सिखाने की जरूरत है। तभी उन दोनों के बीच कोई आकर बोलता है, जूल्स, चक, अरे दोस्तों, माँ, पापा और कीकी लिविंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। हमें इसके बारे में बताया जाता है। इयान ली, फाइन आर्ट डीलर। चार्ल्स उसे मारते हुए बोलता है, इयान, तुम बेकार हो, तुम्हें कीकी की रक्षा करनी थी, तुम शायद उन पेंटिंग्स में ही उलझे रहे। इयान बोलता है, मुझे मारना बंद करो, माँ और पापा ने पहले ही मुझे बहुत डांटा है। तभी कियारा के पापा बोलते हैं, रुको मत, जारी रखो, मैं बहुत गुस्से में हूं, खासकर उस बेवकूफ लैंस शैंग पर, उसने हद पार कर दी है। हमें इनके बारे में बताया जाता है, मॉर्गन ली, फैमिली का हेड और सिडजिनिया का सबसे अमीर आदमी। ये बोलकर वो गुस्से में चाय के कप को कसकर पकड़कर पीने लगते हैं। ये देखकर कियारा बोलती है, पापा, मैंने वो चाय का कप चैरिटी नीलामी में $3 मिलियन में खरीदा। ये सुनकर उसके पापा कप को आराम से नीचे रख देते हैं।
कियारा की माँ बोलती है, अपने पापा को दोष मत दो, हम सब लांस के फैसले से परेशान हैं, ये तुम्हारे लिए अनुचित है। अब जब तुम्हारे सारे भाई यहाँ हैं, हमें बदला लेने की कोई योजना बनानी होगी। तभी कियारा की दोस्त उसे मैसेज करती है, मुझसे द जाइव पर मिलो। ये देखकर कियारा बोलती है, नहीं रहने दो, अगर वो रिश्ता तोड़ना चाहता है तो ठीक है, मैं भी यही चाहती हूं। आज भी अरेंज मैरिज क्यों होती हैं? उसके पापा बोलते हैं, हम बाद में इस पर बात करेंगे, जरूरी यह है कि हम लांस को दिखाएं कि हम कमजोर नहीं हैं। कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, तुम लोग बात करते रहो, मुझे कहीं जाना है। कियारा की माँ बोलती है, की प्यारी तुम कहाँ जा रही हो? कियारा बताती है, मैं जॉर्जिना से जाइव पर मिलने जा रही हूँ। उसके पापा बोलते हैं, ठीक है जाओ, थोड़ा मजे करो और आराम करो। उसकी माँ बोलती है, बहुत देर तक बाहर मत रहना। उसके भाई बोलते हैं, अगर कुछ भी हो तो हमें कॉल करना, हम हमेशा तैयार हैं। कियारा अपने मन में ही बोलती है, वे मेरी बहुत रक्षा करते हैं, लेकिन इस व्यवस्था के बारे में साफ नहीं बता रहे, कुछ गड़बड़ है, इसके बारे में मुझे किससे पूछना चाहिए। उसके बाद हम जाइव का सीन देखते हैं, जहां पर वेटर कियार से बोलता है, अरे बॉस। कियारा बोलती है, मैंने तुम्हें कहा था मुझे बॉस मत बुलाना। बार वेटर कियारा को ड्रिंक देते हुए बोलता है, सिडजिनिया में हर कोई जानता है कि तुम्हारे पास जाइव का 45% ओनरशिप है, मजाक में कहते हैं कि तुम मेरी बॉस हो। यह सुनकर कियारा हंसने लगती है। तभी उसके पीछे से कोई आकर गुस्से में बोलता है, एवरेट शैंग, मुझे पता है तुम यहां हो, मैवरिक कहां है? कानून का नियम सबके लिए है, ये मत सोचो कि तुम इसे छुपा सकते हो। ये सुनकर बार वेटर बोलता है, क्या वो सच में एवरेट शैंग है वहां? कियारा बोलती है, हाँ एवरेट शैंग, अंडरवर्ल्ड बॉस, अच्छा नाम है ना? और वो सच में उस पर खरा उतर रहा है। बार वेटर बोलता है, उसकी कंपनी एववी ग्रुप दवाइयों, तकनीक, सेना और रक्षा, बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जुड़ी हुई है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वही आदमी सिडजिनिया की आर्थिक वृद्धि तय करता है। और तभी उन दोनों का नजर आपस में मिलता है, जिससे कियारा एवरेट को घूरने लगती है। दूसरी तरफ एवरेट के आदमी बोल रहे होते हैं, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुम जानना चाहते हो कि मैवरिक कहां है ना? चलो बाहर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद एवरेट का आदमी आकर कियारा से बोलता है, मिस ली, मिस्टर रेट आपसे बात करना चाहते हैं। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, वो पहली लड़की है जिससे मिस्टर रेट ने मिलने की इच्छा जताई है। कियारा बोलती है, रास्ता दिखाओ। वो आदमी कियारा को एवरेट के कार के पास ले जाकर बोलता है, मिस ली, अगर आप। लेकिन बीच में ही एवरेट बोलता है, क्या तुम यहां अकेली हो? कियारा बिना कोई भाव दिए बोलती है, हाँ अकेली। एवरेट बोलता है, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। कियारा बोलती है, लेकिन मेरी गाड़ी यहां है। एवरेट अपना सर रगड़ने लगता है। ये देखकर कियारा सोचती है, हाँ क्या वो थक गया है? ठीक है, मैं साथ चलूंगी। कियारा कार के अंदर बैठकर बोलती है, अभी याद आया, मैंने कुछ ड्रिंक की हैं, ऑफर के लिए धन्यवाद। कुछ समय बाद कियारा एवरेट को स्कैन करते हुए बोलती है, मिस्टर रेट, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? एवरेट बोलता है, पूछो। कियारा अपने मन में ही बोलती है, वो बर्फ जैसा ठंडा है। ये सोचकर वो एवरेट से बोलती है, मेरी शादी तुम्हारे भाई से किसने तय की? एवरेट बोलता है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी नहीं बताया। कियारा बताती है, उन्होंने कहा था कि सब पहले से तय था जब मैं मां के पेट में थी, लेकिन लांस मुझसे 3 साल बड़ा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि पूरा मामला स्केची लगता है? एवरेट बोलता है, तुमने पहले ही सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया है, तो फिर तुम्हें परवाह क्यों है? ये सुनकर कियारा हां में सर हिलाते हुए बोलती है, तुम्हारी बात सही है। फिर वो एवरेट के पास आकर बोलती है, सुनो, क्यों ना तुम और मैं। लेकिन तभी ये सब देखकर ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है, जिसे कियारा एवरेट के ऊपर गिर जाती है। कियारा जल्दी से पीछे हटकर बोलती है, माफ कीजिए मास्टर एवरेट, ऐसा दोबारा नहीं होगा। एवरेट बोलता है, बेहतर होगा कि ना हो। कियारा सोचती है, ड्राइवर पूरी तरह घबरा गया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तभी कियारा के फोन पर उसके दोस्त का कॉल आता है। कॉल उठाते समय गलती से कियारा से स्पीकर बटन ऑन हो जाता है। उसकी दोस्त बोलती है, तुम कहां हो? हमें जाइव पर मिलना था। यह सुनकर कियारा खांसते हुए बोलती है, माफ कीजिए, गलत नंबर। एवरेट बोलता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम दोस्तों से मिलने नहीं जा रही थी? कियारा सीरियस होकर बोलती है, नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन थी। एवरेट हल्का सा स्माइल करके बोलता है, फिर ठीक है। उसके बाद हम कियारा के घर का सीन देखते हैं, जहां एवरेट बोल रहा होता है, लांस कल तुम्हारे परिवार से माफी मांगने आएगा कि उसने समझौते की इज्जत नहीं की। कियारा बोलती है, कल मिलते हैं।
ये बोलकर कियारा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एवरेट का ड्राइवर बोलता है, मास्टर एवरेट, मास्टर जैक्सन चाहते हैं कि आप कल पाल्मा आए। एवरेट बोलता है, उसे कहो कि मेरे कल के लिए पहले से ही प्लान है। ड्राइवर बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, क्या ये उस लड़की की वजह से है? उसके बाद हम देखते हैं कियारा अपने लैपटॉप में एवरेट का पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है, लेकिन तभी लैपटॉप का स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। ये देखकर कियारा बोलती है, यहां तक कि हंटर भी एवरेट के बारे में कुछ नहीं ढूंढ पाया। हंटर एक बेहतरीन हैकर है। एवरेट तो रहस्यमयी इंसान है ना? और फिर वो सोने जाते हुए सोचती हैं, मुझे ही अब सब कुछ अपने हाथों में लेना होगा। मैं वैसे भी कल उससे मिलने जा रही हूं। उसके बाद हम अगले दिन सुबह 9 बजे का सीन देखते हैं, जहां लांस डोरबेल बजाते हुए सोच रहा होता है, मैंने इसके लिए नहीं कहा था, गड़बड़ी साफ करने वाला मैं ही क्यों बनूं? दरवाजा खुलता है और उसके सामने बहुत सारी मेड्स होती हैं। ये देखकर लांस अपने मन में ही बोलता है, हे भगवान, जरा देखो तो, ये औरतें और मेड्स आकर लांस को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये देखकर चार्ल्स बोलता है, हे भगवान, काश मैं उस कमीने को मार पाता। इयान बोलता है, हालांकि हमें पता चला कि लांस को औरतों से एलर्जी है, फिर भी मुझे लगता है कि हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। जूलियन बोलता है, जितना मैं चाहता हूं कि वो मर जाए, वो उसका छोटा भाई है। इयान बोलता है, उसका? तुम्हारा मतलब एवरेट शांग से है। जूलियन अपने पीछे देखते हुए बोलता है, जिसका नाम लिया वही आ गया। दूसरी तरफ कियारा के पापा एवरेट से बोल रहे होते हैं, मिस्टर शांग, मैं आपकी उम्मीद नहीं कर रहा था। एवरेट बोलता है, मिस्टर ली, बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूं। उसके पापा बोलते हैं, माफी की जरूरत नहीं, प्लीज अंदर आइए। अंदर आने के बाद कियारा एवरेट से बोलती है, हेलो। ये देखकर उसकी मां बोलती है, ओह, ये कैसा लहजा है? उम्मीद है एवरेट शांग नाराज नहीं होगा। कियारा के पापा एवरेट से बोलते हैं, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं मिस्टर शांग? एवरेट बोलता है, मुझे यकीन है कि आप लांस की हालत से वाकिफ हैं, माफ कीजिए, लेकिन हमें सगाई तोड़नी होगी। कियारा के पापा बोलते हैं, क्या तुम्हारे पिता को इसके बारे में पता है? एवरेट बोलता है, अभी नहीं, मैं कल परमा वापस जा रहा हूं, जब उनसे मिलूंगा तब बताऊंगा। कियारा बोलती है, वो बहुत अच्छा होगा मिस्टर रेट। ये सुनकर उसके पापा गुस्से में बोलते हैं, की कियारा बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसके पापा बोलते हैं, मिस्टर शांग, शायद हम ऊपर मेरे स्टडी रूम में बात कर सकते हैं। एवरेट कियारा को देखते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल। उनके जाने के बाद जूलियन बोलता है, क्या आप और पापा हमसे कुछ छुपा रहे हैं? लांस साफ तौर पर कीकी से शादी नहीं करना चाहता, फिर भी आप और पापा जिद कर रहे हैं। क्या आप हमें कुछ नहीं बता रहे हैं? उसकी मां बोलती है, ओह, बेवकूफी मत करो। जूलियन बोलता है, ठीक है, तो सगाई तोड़ दो। उसकी मां बोलती है, शांत रहो जूल्स, तुम्हारे पापा और एवरेट शांग ऊपर बात कर रहे हैं। कियारा सोचती है, मां और पापा अजीब तरह से जिद कर रहे हैं कि मेरी शादी लांस से हो। मैं इसका सच पता लगा कर रहूंगी। उसके कुछ समय बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां कियारा के पापा बोल रहे होते हैं, मैं आपके पिता के जवाब का इंतजार करूंगा। एवरेट बोलता है, ठीक है मिस्टर ली, मैं खुद ही निकल जाता हूं। एवरेट वहां से जाने लगता है, तभी पीछे से कियारा बोलती है, मिस्टर रेट। फिर वो एवरेट के पास आकर बोलती है, तुम्हें पता है मैं यहां क्यों आई हूं? एवरेट बोलता है, तुम्हें अपने पिता से पूछना चाहिए। कियारा बोलती है, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते? एवरेट बोलता है, नहीं, मैं नहीं बता सकता। कियारा बोलते हैं, आखिरी सवाल, क्या मैं सगाई तोड़ सकता हूं या नहीं? कियारा एवरेट को देखते हुए सोचती है, लगता है वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देने वाला। तभी एवरेट उसके पास आकर बोलता है, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। कियारा सोचती है, क्या? अगर मैं चाहूं तो? एवरेट बोलता है, मुझे बताओ, क्या तुम सगाई तोड़ना चाहती हो? कियारा बोलती है, हाँ मैं चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एवरेट बोलता है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तभी उनके बीच जूलियन आकर बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसकी इच्छा पूरी करोगे? मुझे मत बताओ कि तुम अपने भाई को उसके साथ बुरा व्यवहार करने दोगे। एवरेट बोलता है, लांस ने अपनी करनी खुद की है, अब उसे उसका परिणाम भुगतना होगा। और तभी वहां पर लांस आकर बोलता है, एवरेट तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लेकिन जब वो देखता है तो जूलियन उसे गुस्से में घूर रहा होता है। ये देखकर लांस बोलता है, जल्दी करो, चलो यहां से निकल जाई जब तक मौका है। जूलियन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने मेरा आखिरी रूप नहीं देखा है, बदमाश। फिर वो कियारा से बोलता है, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? कियारा बोलती है, बस थोड़ी सी सामान्य बातें। जूलियन बोलता है, ओह सच में?
मैंने तुम्हें लाखों बार कहा है, उलझो मत। कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, मुझे स्कूल जाना है, अलविदा। जूलियन अपने मन में ही बोलता है, हम एवरेट शैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। बस उम्मीद है कि वो उसके बुरे पक्ष में न जाए। उसके बाद हम सिडजिनिया मेडिकल कॉलेज का सीन देखते हैं। कियारा की दोस्त बोल रही होती है, कीकी, बारटेंडर विलियम ने बताया कि उस रात तुम एवरेट शैंक के साथ गई थी। सच में? एवरेट शैंक, लॉर्ड ऑफ डार्कनेस? कियारा बोलती है, नहीं। उसकी दोस्त बोलती है, हाँ मुझे पता था। तुम उसे कैसे जान सकती हो? कियारा बोलती है, वो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस नहीं है। ये सुनकर उसकी दोस्त बोलती है, क्या? कियारा, जरा रुको, मुझे बताओ तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एवरेट शैंक के दोस्त हो। तभी वहां पर एक लड़की आकर बोलती है, कियारा, क्या तुम वापस यहां रहने आ रही हो? हमें इसके बारे में बताया जाता है। इसला जियांग, कियारा की फॉर्मर रूममेट। वो सुंदर हो सकती है, लेकिन उसका पहनावा बहुत खराब है। इसला बोलती है, क्या तुम फिर अपने शुगर डैडी से मिलने जा रही हो? कियारा बोलती है, नहीं। कियारा की दोस्त बोलती है, सच में? इसला, अब इसे छोड़ दो। ये कियारा की गलती नहीं है कि वो स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की है। लोगों ने वोट किया था। इसला बोलती है, उसने स्कूल की छवि खराब कर दी है ना? कियारा की दोस्त गुस्से में बोलती है, तुम बस झूठ फैला रही हो। कियारा उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगती है। थोड़ी देर बाद कियारा की दोस्त गुस्से बोलती है, टर्म लगभग खत्म होने वाला है, तुम्हें अब इसला को और सहना नहीं पड़ेगा। उसे बता दो कि तुम्हारे पिता कौन हैं। इससे उसे सबक मिलेगा कि तुमसे उलझना ठीक नहीं। कियारा बोलती है, मेरे पिता को पसंद नहीं है कि मैं उनकी दौलत का दिखावा करूं। वैसे भी वो इसके लायक नहीं है। उसकी दोस्त बोलती है, अमीर होने का क्या फायदा अगर तुम अपनी दौलत दिखा भी नहीं सकती? मुझे लगता है तुम बस आलसी हो। कियारा बोलती है, आलसी होने में क्या बुराई है? मेरे माता पिता और भाई अब और छोटे नहीं हो रहे। अगर मुझे फिर से अगवा कर लिया गया तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक न्यूज़पेपर में लिखा होता है, मॉर्गन ली की 7 साल की बेटी का किडनैप कर लिया गया और उसे $200 मिलियन की फिरौती के लिए बंधक बनाया गया। दूसरी तरफ कियारा की दोस्त कियारा की बातें सुनकर अपने मन में ही बोलती हैं, पुलिस की कमजोर बचाव कोशिशों ने लगभग कीकी की मौत करा दी थी। इससे जूलियन को राजनीति में आने और शहर की सुरक्षा तथा रक्षा को मजबूत करने की प्रेरणा मिली। चार्ल्स सीमा पर गया और अपनी खुद की सेना तैयार की। इयान भले ही एक कलाकार हो, लेकिन वो कीकी के साथ बहुत समय बिताता है और उस पर कड़ी नजर रखता है। वो सचमुच ली परिवार की लाडली है। दूसरी ओर मेरे पिता सिडजीनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के मालिक हैं और फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक न चाहा गई बच्ची हूं। कियारा बोलती है, क्या तुम अंदर आ रही हो या नहीं? उसके कुछ समय बाद देखते हैं जहां कियारा अपने भाई के मैसेज करती है, मुझे एवरेट शैंक का फोन नंबर चाहिए। उसका भाई नंबर देते हुए बोलता है, इसे हमारे बीच ही रखो। कियारा एवरेट के पास मैसेज करती है, मिस्टर रेट, मैं अच्छे समाचार की उम्मीद कर रही हूं। एवरेट का असिस्टेंट मैसेज का रिप्लाई करता है, मैं मिस्टर रेट का असिस्टेंट लोगन हूं। आप कौन हैं? क्या मैं कोई मैसेज ले सकता हूं? यह देखकर कियारा अपना फोन फेंकते हुए सोचती है, सच में चक खुद को अच्छे संपर्क वाला कहता है, उसे तो अब रिटायर हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ एवरेट का असिस्टेंट एवरेट से बोलता है, मास्टर एवरेट, आपको मिस कियारा ली का संदेश मिला है। एवरेट बोलता है, उसे तुम्हारा नंबर कैसे मिला? यह सुनकर असिस्टेंट घबराते हुए अपने मन में ही बोलता है, मुझे नहीं पता। तभी एवरेट फोन लेकर कियारा का नंबर सेव करके मैसेज करता है। वो कहते हैं कि उन्हें याद है। कियारा की दोस्त बोलती है, किसी का मूड अच्छा है, क्या तुमने अपना थीसिस पूरा कर लिया? कियारा बोलती है, लगभग। लेकिन तभी थीसिस फील्ड हो जाता है। ये देखकर कियारा की दोस्त बोलती है, अरे नहीं, तुम्हारा 10,000 शब्दों का थीसिस? तुमने उस पर 1 हफ्ते से ज्यादा मेहनत की थी। कियारा बोलती है, मैं इस लैपटॉप पर एक आसान पासवर्ड इस्तेमाल करती हूँ और इसे अक्सर अपने हॉस्टल के कमरे में छोड़ देती हूँ। जरूर किसी ने यह किया होगा। उसकी दोस्त बोलती है, ऐसा काम कौन करेगा? कियारा बोलती है, मुझे सिर्फ एक ही इंसान पता है जो ऐसा कर सकती है, इसला जियांग। तुम सही थी गिन्नी, मैं अब उसके साथ और बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसके बाद हम शाम के समय कियारा के घर का सीन देखते हैं, जहां कियारा इयान को देखकर बोलती है, क्या तुम कोई मेल ब्यूटी प्रतियोगिता कर रहे हो या कुछ ऐसा? इयान बताता है, नहीं, मैं आज शाम एक आर्ट प्रदर्शनी में जा रहा हूं। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और कुछ पेंटिंग्स चुनने में मदद करो। हम मुनाफा 60-40 बांट सकते हैं। कियारा बोलती है, मुझे लगता है मैं मना कर दूंगी। क्या मैं तुम्हें गरीब दिखती हूं? इयान बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूं। जाकर कपड़े बदल लो, मैं नीचे इंतजार करूंगा। उसके बाद
हम रात के आर्ट आर्ट गैलरी का सीन देखते हैं जहां लोग कियारा और इयान को देखकर बोल रहे होते हैं, वो औरत कौन है? वो बिल्कुल शानदार है। वो कितनी खूबसूरत है। क्या वह कोई सेलिब्रिटी है? दूसरी तरफ कियारा एवी ग्रुप आर्ट गैलरी नाम देखकर सोचती है, क्या संयोग है? इयान बोलता है, की तुम रीपर्स के बारे में क्या सोचती हो? ये लियोन फारूक्स की पेंटिंग है जो 1882 में बनाई गई थी। तुम इसे दुगनी कीमत पर फिर से बेच सकती हो। क्या तुम्हें ये उबाऊ लगता है? कियारा बोलती है, नहीं, मैं बस सोच रही थी। ये प्रदर्शनी एवी ग्रुप द्वारा आयोजित है। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, क्या वो यहां आने वाला है? तभी वहां पर एक आदमी बोलता है, अरे मिस्टर ली, मैं एक बिजनेस एसोसिएट से बात करने जा रहा हूं, क्यों ना तुम इधर उधर देख लो। कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, ठीक है। तभी दूसरा आदमी आकर बोलता है, हेलो देयर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, माफ करना, दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर वो आदमी सोचता है, वो बड़ी नटखट है, मुझे चुनौतियां सच में पसंद हैं। ये सोचकर वो कियारा से बोलता है, अरे रुको, जब तुम मुझे जानोगी तो पाओगी कि मैं मजेदार हूं। मेरा नाम काइल है, मैं एवी का सीईओ हूं। कियारा बोलती है, क्या? एवी ग्रुप। काइल अपना कार्ड देते हुए बोलता है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। कियारा बोलती है, अगर आप एवी ग्रुप के सीईओ हैं तो मिस्टर रेड का क्या? कंपनी में उनकी भूमिका क्या है? काइल बोलता है, उन सवालों को पूछना ठीक नहीं है। कियारा बोलती है, मैं तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूं, जिज्ञासु होना स्वाभाविक है। काइल बोलता है, क्या तुम अभी भी स्कूल में हो? कियारा बोलती है, हाँ, मैं जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली हूं, लेकिन अभी तक मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली है। क्या आप इंटर्न रखते हैं? किसी भी तरह। काइल बोलता है, तुम एवी में इंटर्न करना चाहती हो? कियारा बोलती है, क्या मैं कर सकती हूं? काइल बोलता है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम बाहर देखते हैं जहां एक आदमी कियारा का फोटो ले रहा होता है। कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां इयान कियारा से बोल रहा होता है, तुम एवी में इंटर्न करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, की। कियारा बोलती है, पिछले महीने नोआ को सीमा पर ची बाइशी की मेंढक वाली पेंटिंग मिली थी। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं खुशी से। लेकिन बीच में इयान बोलता है, नहीं नहीं, मैं चाहता हूं। कियारा बोलती है, तुम पेंटिंग रख सकते हो, बस इंटर्नशिप के बारे में किसी को मत बताना। यह सुनकर इयान कुछ सोचता है, फिर वो कियारा से बोलता है, ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम खुद को सुरक्षित रखोगी। एवी ग्रुप के लोग तुम्हारी असली पहचान कभी नहीं जान सकते। कियारा बोलती है, तय रहा। उसके बाद हम अगले सुबह का सीन देखते हैं जहां कियारा की दोस्त कॉल करके बोल रही होती है, की उठो, किसी ने तुम्हारी तस्वीर पोस्ट की है जिसमें तुम कल रात होटल रॉयल से एक आदमी के साथ हाथ में हाथ डालकर निकल रही हो। स्कूल फोरम पर एक यूजर ने तुम्हें निशाना बनाया है, कहते हुए कि तुम घर तोड़ने वाली हो। स्कूल ने कहानी को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अगर तुमने जल्द ही अफवाहों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा ग्रेजुएशन अनुशासनहीनता के कारण देर से हो सकता है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे इस्लाह है। हेलो, तुम सुन रही हो? कियारा बोलती है, उन्हें बोलने दो। और कुछ समय सोने के बाद कियारा उठकर अपने भाई चार्ल्स के पास मैसेज करती है, मुझे चाहिए कि तुम सिडजिनिया मेडिकल कॉलेज फोरम का सर्वर हैक करो। जब तुम इसे अगले सोमवार रिस्टोर करो तो इस पोस्ट को सबसे ऊपर पिन कर देना। चार्ल्स का असिस्टेंट रिप्लाई करता है, क्या तुम्हारी थीसिस डिफेंस अगले सोमवार नहीं है? कियारा बोलती है, इस्लाह जानबूझकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रही है, मैं बस उसका बदला चुका रही हूं। असिस्टेंट बोलता है, की काम खत्म होने के बाद मुझसे ईस्टर्न बाउल में मिलो। उसके बाद कियारा बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एवरेट आ जाता है। ये देखकर कियारा सोचती है, वो वापस आ गया है। कियारा एवरेट से बोलती है, तुम पाल्मा से कब लौटे? एवरेट बताता है, मैं अभी अभी लौटा हूं। कियारा बोलती है, कैसा रहा? एवरेट बोलता है, बिल्कुल योजना के अनुसार। कियारा बोलती है, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पिता ने सगाई तोड़ने के लिए हामी भर दी। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं कम है। क्या तुम मुझे यह सम्मान दोगे कि मैं तुम्हें डिनर खिलाऊं? एवरेट बोलता है, मुझे लगता है मैं मना करूंगा। क्या तुम्हें बॉलिंग करना आता है? कियारा बोलती है, थोड़ा सा। उसके बाद हम बिल्डिंग A7 का सीन देखते हैं। एवरेट कियारा से बोलता है, मेरे साथ चलो। कियारा सोचती है, मुझे लगता है अफवाहें गलत हैं। वो वास्तव में एक विनम्र इंसान। थोड़े समय बाद देखते हैं कियारा बॉलिंग कर रही होती है। ये देखकर एवरेट कियारा को रुमाल देते हुए बोलता है, बुरा नहीं है। तभी वहां पर दो बंदे आते हुए बोलते हैं, हमें मिलना था और तुमने हमें छोड़कर एक लड़की के साथ बॉलिंग करने चले गए। इनके बारे में बताया जाता है, गिलबर्ट क्यू, हेल्म मैकेनिकल के मालिक का बेटा, बेनेडिक्ट ओ,
मशहूर पॉप स्टार। कियारा बोलती है, हाय मैं कियारा ली हूं। बेनेडिक्ट बोलता है, तुम ली हो? क्या तुम चार्ल्स ली से रिश्तेदार हो? कियारा बोलती है, वो मेरा भाई है। क्या आप उन्हें जानते हैं सर? गिलबर्ट बोलता है, क्या तुमने अभी उसे सर कहा? तुम्हें पता ही नहीं कि वो कौन है ना? कियारा एवरेट से बोलती है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? एवरेट बोलता है, नहीं, लेकिन शायद तुम पहली लड़की हो जो ऐसा नहीं करती। गिलबर्ट बोलता है, वो एक पॉप सनसनी है, ट्रेंड सेटर है और फैशन आइकन भी। तुम अपने डाकू भाई जितने ही अंधी हो। एवरेट कियारा से बोलता है, तुम्हें रात के खाने में क्या चाहिए? कियारा बोलती है, क्या तुम मुझे डिनर पर ले जा रहे हो? एवरेट बोलता है, इसे मुझे हराने का इनाम समझो। कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, मैं चूजी नहीं हूं, मेरे लिए कुछ भी ठीक है, मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूं। एवरेट अपने मन में ही बोलता है, वो कितनी क्यूट है। गिलबर्ट बोलता है, क्या वो मतलब लांस की पूर्व मंगेतर नहीं है? तुम उसके साथ क्यों हो? बेनेडिक्ट बोलता है, तुम उस लड़की के पीछे जा रहे हो जिसे तुम्हारे भाई ने अभी छोड़ा है। क्या तुम उसका रीबाउंड लड़का हो? तुम्हें क्या हो गया है? गिलबर्ट बोलता है, चलो बेन, ईव उसके साथ नहीं घूमता अगर उसे दिलचस्पी न होती। यह सुनकर एवरेट गुस्से में बेनेडिक्ट को देखता है, जिसे बेनेडिक्ट के पसीने छूटने लगते हैं। बेनेडिक्ट बोलता है, ओह, मैं छोड़ना शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद हम कियारा को देखते हैं, जो बेनेडिक्ट से बोल रही होती है, लोगों की पीठ पीछे बातें करना अच्छा नहीं है मिस्टर। बेनेडिक्ट बोलता है, मैं वही कहता हूं जो मैं चाहता हूं। कियारा बोलती है, शायद तुम्हें अपनी राय अपने तक ही रखनी चाहिए। आखिर तुम चार्ल्स को हराने के लिए काफी ताकतवर नहीं लगते और वो मुझे हरा नहीं सकता। बेनेडिक्ट अपने मन में ही बोलता है, क्या यह धमकी है? मुझे लगता है वह झूठ बोल रही है। एवरेट बोलता है, उसे नजरअंदाज करो, चलो डिनर करने चलते हैं। ये देखकर बेनेडिक्ट और गिलबर्ट सोचते हैं, उन दोनों के साथ क्या चल रहा है। उसके बाद हम होटल का सीन देख रहे हैं, जहां कियारा और एवरेट अपना डिनर कर रहे होते हैं। एवरेट कियारा से बोलता है, मुझे घूरना बंद करो, अपना खाना खाओ। कियारा बोलती है, बेनेडिक्ट ने तुम्हें मेरा रीबाउंड लड़का कहा, इससे तुम्हें कैसा लगता है? एवरेट बोलता है, तुम ही बताओ। कियारा बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें उसे साउथ अफ्रीका भेज देना चाहिए ताकि वो कोयला खोदे या कुछ ऐसा करे। एवरेट बोलता है, मेरे पास साउथ अफ्रीका में कोई खदान नहीं है। कियारा सोचती है, वो अपने दोस्त का बचाव कर रहा है। एवरेट बोलता है, तुम चाहती हो कि मैं उसे साउथ अफ्रीका भेज दूं? कियारा बोलती है, एवरेट बोलता है, मुझे डर है कि यह संभव नहीं है। उसके पास अभी भी अपनी एवी कॉन्ट्रैक्ट की 3 फिल्में बाकी हैं। कियारा बोलती है, क्या तुम कह रहे हो कि उसके बाद यह संभव है? एवरेट बोलता है, हाँ। कियारा बोलती है, तो सगाई की रद्दीकरण तय हो गया है ना? एवरेट बोलता है, हाँ, मेरे पिता अगले हफ्ते पाल्मा से आएंगे और तुम्हारे माता पिता से मिलेंगे। कियारा बोलती है, अपना वादा निभाने के लिए धन्यवाद। उसके 2 घंटे बाद रात के 10 बजे का सीन देखते हैं। कियारा किसी को मैसेज कर रही होती है, लोगन का फोन हैक करने की कोशिश करो और देखो कि क्या तुम एवरेट का नंबर निकाल सकते हो। थोड़ी देर बाद वो आदमी नंबर देते हुए बोलता है, बॉस नंबर है, लेकिन तभी लैपटॉप का स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। इसी बीच हम एवरेट के आदमी को देखते हैं। एक लड़का बोलता है, किसी ने तुम्हारा फोन हैक कर लिया। लोगन, शुक्र है कि मैं यहां था जब ये हुआ, नहीं तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। लोगन बोलता है, मुझे बेहतर होगा कि मैं इसे मिस्टर रेट को रिपोर्ट करूं। फिर वो एवरेट के कमरे के पास जाकर बोलता है, मिस्टर रेट, मैं लोगन हूं, हमारे पास थोड़ी समस्या है। एवरेट बोलता है, अंदर आओ। लोगन बोलता है, मेरा फोन हैक हो गया, तुम्हारा फोन नंबर लीक हो सकता है, माफ करना, मैंने गलती की, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं। एवरेट बोलता है, क्या तुम्हें पता है किसने किया? तभी उसके फोन पर कियारा का मैसेज आता है, मिस्टर रेट, मैं चियारा ली हूं, प्लीज मेरा नंबर सेव कर लीजिए। एवरेट सोचता है, वो समझदार है, ये मैं मानता हूं। लोगन बोलता है, उनकी पहचान अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, उनका आईपी लोकेशन घरेलू और इंटरनेशनल जगहों के बीच बदलता रहता है। मैंने वाइट से बात की है, रेडर्स मदद करने के लिए तैयार हैं। एवरेट बोलता है, रहने दो। यह सुनकर लोगन बोलता है, हाँ, लेकिन बॉस, आपका फोन नंबर। एवरेट बोलता है, बस इसे बंद कर दो और कमरे से बाहर निकल जाओ। लोगन बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, उसने सच में जाने दिया, वो कब से इतना बदला न लेने वाला हो गया, कितना अजीब। उसके बाद हम सोमवार के दिन सिडजिनिया मेडिकल कॉलेज का सीन देखते हैं, जहां डेक्लान ली ने कियारा को मैसेज किया होता है, फोरम बहाल कर दिया गया है। तभी टीचर बोलती है, अगली हैं मिस इसला जियांग। इसला खड़े होते हुए कियारा से बोलती है,
मैंने नहीं सोचा था कि तुम आओगी। कियारा बोलती है, मजेदार है, मैं भी तुम्हें यही कहने वाली थी। ये सुनकर इसला अपने आसपास दिखती है तो लोग बातें कर रहे होते हैं। क्या तुम लोगों ने लेटेस्ट पोस्ट देखी है? इसला अपने मन में ही बोलती है, वे मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तभी वहां पर एक औरत आकर बोलती है, कियारा ली कहां है? इसला बोलती है, वो यहां है, वो कियारा है वहां पर, क्या कोई समस्या है? कियारा अपने मन में ही बोलती है, अब शुरू होने वाला है ड्रामा। वो औरत बोलती है, तुम घर तोड़ने वाली। इसला बोलती है, अरे यहां कोई गलतफहमी हो रही है। कियारा और मैं 4 साल से रूममेट हैं। वो कंगाल हो सकती है लेकिन वो कभी इतना नीचे नहीं गिरेगी। वो औरत बोलती है, तुम गरीब हो, है ना? मेरे पति हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड पर लाखों खर्च करते हैं। तुम सच में खूब कमा रही हो, है ना? कियारा बोलती है, क्या तुम खत्म कर चुकी हो? ये सुनकर वो औरत कियारा को मारते हुए बोलती है, मुझसे ऐसी आवाज में बात मत करो। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी जिसे तुम कभी नहीं भूलोगी। तुम घर तोड़ने वाली। लेकिन उससे पहले कियारा अपने बुक से ही उसे मारते हुए बोलती है, तुम लूसी हो, है ना? तुम्हें शायद ये देखना चाहिए। लूसी लेटेस्ट पोस्ट देखने लगती है और लड़कियां बोल रही होती है। कियारा उस औरत के पति को डेट नहीं कर रही है, इसला कर रही है। नई पोस्ट में और तस्वीरें हैं। इसला ने कियारा को फंसायाश, असली घर तोड़ने वाली वही है। ये सुनकर इसला लेटेस्ट पोस्ट देखने लगती है। लड़कियां बोलती हैं, कियारा आर्ट प्रदर्शनी की ओर जा रही थी, जबकि इसला को एक आदमी के साथ एक एग्जीक्यूटिव स्वीट में जाते देखा गया। मुझे लगता है यह साफ है कि असली घर तोड़ने वाली इसला है। लूसी बोलती है, तो तुम वही लड़की हो जो मेरे पति के साथ सो रही हो, लेकिन तुमने मुझे ईमेल करके कहा था कि वो है। इसला बोलती है, नहीं, मैं नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ये कियारा है, वो मुझे फंसा रही है। लेकिन लूसी इसला को मारने लगती है, जिसे टीचर बोलते हैं। मैडम, मिस ली और मिस जियांग, क्यों ना आप मेरे ऑफिस में आ जाइए। उसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहां लूसी गुस्से में बोल रही होती है, सर, मेरा पति आपकी स्टूडेंट के साथ चीटिंग कर रहा है, मैं एक्सप्लेनेशन चाहती हूं। टीचर बोलते हैं, मैडम प्लीज शांत हो जाइए, आपके पति जल्द ही यहां होंगे। दूसरी तरफ कियारा सोच रही होती है, ओह कितना ड्रामा। ये सोचकर वो एवरेट के पास एक इमोजी सेंड करती है। एवरेट रिप्लाई करता है, क्या हुआ? लेकिन कियारा फिर से वही इमोजी 2 बार सेंड करती है। उसके 5 मिनट बाद तक एवरेट कियारा को कोई भी रिप्लाई नहीं करता, जिसे कियारा सोचती है, क्या मैंने बातचीत खत्म कर दी या शायद वो काम में व्यस्त है। लेकिन तभी एवरेट कियारा को कॉल कर देता है, जिसे कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, हेलो। ये देखकर लूसी बोलती है, अरे तुम कहां जा रही हो? कियारा गुस्से में बोलती है, क्या तुम मेरे साथ लड़ाई शुरू करना चाहती हो? टीचर बोलते हैं, कियारा बस जल्दी कर दो। लूसी सोचती है, डीन उस लड़की के प्रति बहुत नरम लग रहा है, ये थोड़ा अजीब नहीं है? दूसरी तरफ कियारा एवरेट से बोलती है, क्या तुम अभी भी हो? एवरेट बोलता है, क्या कोई मुसीबत ढूंढ रहा है? कियारा बोलती है, नहीं कुछ नहीं, क्या तुम व्यस्त हो? एवरेट बोलता है, नहीं, क्या तुम्हें स्कूल में तंग किया जा रहा है? कियारा बोलती है, मैं उन्हें आसानी से हरा सकती हूं, कोई भी मुझे तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। एवरेट बोलता है, बहुत अच्छा, आज तुम्हारी थीसिस डिफेंस है ना? कियारा बोलती है, तुम्हें यह कैसे पता? एवरेट बोलता है, तुम कब तक खत्म करोगी? कियारा बोलती है, मैं श्योर नहीं हूं। एवरेट बोलता है, ठीक है, गुड लक। ये बोलकर एवरेट कॉल काट देता है। तभी वहां पर टीचर आकर बोलते हैं, वो कौन था? क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? कियारा बोलती है, अंकल फील, क्या आपको पता है दादाजी की सेहतमंद जिंदगी का राज क्या है? अंकल फील कियारा का सर सहलाते हुए बोलते हैं, क्या तुम कह रही हो कि मैं ज्यादा दखल दे रहा हूं? कियारा बोलती है, मैंने ऐसा नहीं कहा, हम दोनों जानते हैं कि आप बहुत व्यस्त इंसान हो। अंकल फेल बोलते हैं, अगली बार अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो सीधे मेरे पास आना, ठीक है? कियारा बोलती है, अगली बार नहीं होगा। अंकल फेल वहां से जाते हुए बोलते हैं, ठीक है, अंदर वापस जाओ, उस औरत का पति यहां है, मैं उसे लेने जा रहा हूं। इसके बाद हम अंदर लूसी का पति जेन चेन को देखते हैं, जो इसला के पास आकर बोलता है, ये सब तुम्हारा काम था। इसला बोलती है, तुम क्या कह रहे हो जेन? मैं तो नहीं। लेकिन जेन एक चाटा मारते हुए बोलता है, क्या तुम भूल गई कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? अभी साल भी नहीं हुआ और तुम पहले ही मेरी पीठ पीछे जा रही हो। इसला सोचती है, जेन क्या कर रहा है? हमने ये साथ में योजना बनाई थी। योजना ये थी कि लूसी को तलाक के लिए मजबूर करें और कियारा को अपमानित करें। जेन कियारा के पास जाकर बोलता है, मुझे बहुत अफसोस है मिस ली,
जो हुआ उसके लिए। मुझे पता है कि आज तुम्हारी थीसिस डिफेंस होनी थी। ये देखकर लूसी सोचती है, सच में वो झुक रहा है। इसला सोचती है, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? कियारा बोलती है, माफी स्वीकार है। उम्मीद है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। और तुम मेरे हॉस्टल रूम में चुपके से घुसे, मेरा लैपटॉप हैक किया और मेरा वर्ड फाइल खराब कर दिया। इसके लिए मुझे डर है कि तुम्हें खुद ही सेक्रेटरी जनरल को समझाना पड़ेगा। जेन सोचती है, क्या सेक्रेटरी जनरल जूलियन ली को इसके बारे में पता है? वो लड़की उससे कैसे जुड़ी है? क्या मेरा करियर बर्बाद हो गया? कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए। बाहर आने पर जूल्स कियारा से बोल रहा होता है, किकी कैसा रहा? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कियारा बोलती है, धन्यवाद जूल्स। ये बोलकर कियारा कॉल काटते हुए सोचती है, मुझे समझ नहीं आता कि सब लोग इस बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं। तभी वहां की लड़कियां बोलती हैं, वाह देखो कितनी शानदार गाड़ियां हैं। मैं सोच रहा हूं ये कौन है? सभी गाड़ियों पर एवीवी ग्रुप के लोगो हैं। एक आदमी आकर कियारा से बोलता है, मिस ली, उम्मीद है आप ठीक होंगी। कियारा बोलती है, मुझे क्या होगा? वो आदमी बोलता है, मिस्टर रेड को आज जो हुआ उसके बारे में पता चल गया। उन्होंने स्कूल के प्रेसिडेंट से बात की है। प्रेसिडेंट इसका ध्यान रखेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कियारा अपने मन में ही बोलती है, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, बल्कि मैं उलझन में हूं। इतने सारे लोग इसमें कैसे फंस गए? कियारा बोलती है, क्या वो कार में है? वो आदमी बोलता है, हाँ प्लीज मेरे साथ आइए। कियारा कार के अंदर आकर बोलती है, तुम इतनी दूर सिर्फ मुझे देखने आए हो? एवरेट बोलता है, क्या तुम किसी झगड़े में पड़ गई थी? कियारा बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। एवरेट कियारा को एक ड्रिंक देते हुए बोलता है, अच्छा अगर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक प्रेसिडेंट को बता देना। कियारा बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को परेशानी उठानी पड़े। एवरेट बोलता है, इसमें जरा भी परेशानी नहीं है। कियारा बोलती है, ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात है। क्या मैं तुम्हें दोपहर का खाना खिलाऊं? उसके 5 मिनट बाद का सीन देखते हैं। कियारा कार से बाहर जाते हुए सोच रही होती है, उसने मुझे साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। शायद वो बस मोहल्ले में था और मिलने चला आया। एवरेट का आदमी बोलता है, मिस ली, मिस्टर रेट ने आपके लिए क्रिस्टल गार्डन में लंच का रिजर्वेशन किया है। लगभग समय हो गया है, आपको अब वहां जाना चाहिए। कियारा सोचती है, उसने रिजर्वेशन कब किया था? वो मेरे साथ लंच पर नहीं गया, फिर भी उसने मेरे लिए लंच का रिजर्वेशन किया। कितना अजीब है। एवरेट का आदमी बोलता है, जब वो यहां आ रहा था उसे अंटाबस में आर्थिक सम्मेलन में पहुंचना है, नहीं तो वो तुम्हारे साथ जाता। कियारा सोचती है, पता चला कि उसे कुछ काम करना है। फिर वो एवरेट के आदमी से बोलती है, अच्छा क्या आप मेरी ओर से उसे धन्यवाद कह सकते हैं? वो आदमी बोलता है, जरूर मिस ली। उसके बाद हम क्रिस्टल गार्डन का सीन देखते हैं, जहां कियारा की दोस्त बोल रही होती है, वाह मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ के मेंबर हो। कब से? कियारा बोलती है, मैं मेंबर नहीं हूँ। उसकी दोस्त बोलती है, तुम नहीं हो? क्या हमें बाहर निकाल दिया जाएगा? कियारा बोलती है, शायद नहीं। वहां का एम्प्लॉई बोलता है, आपको फिर से देखकर बहुत खुशी हुई मिस ली, प्लीज इस तरफ आइए। उसके बाद हम खाने को देखते हैं, जिसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरा प्याज या समुद्री घास नहीं होती। ये देखकर कियारा सोचती है, उसे सच में याद है कि मैं कौन सा खाना नहीं खाती। फिर वो एवरेट के पास मैसेज करती है, मुझे सारे डिशेस बहुत पसंद आए, धन्यवाद। एवरेट तुरंत रिप्लाई करता है, हाँ। कियारा मैसेज करती है, तुम अंटाबस जा रहे हो? लंच का क्या? एवरेट बोलता है, मैं वहां पहुंचकर कुछ खा लूंगा। कियारा अपने मन में ही बोलती है, अंटाबस तक पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। दोपहर के 12:30 बजे हैं। वो अभी रास्ते में ही होगा। उसके पास लंच का समय नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि उसने मुझसे मिलने के लिए रास्ता बदला। ये सोचकर कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, मुझे अब निकलना होगा, मुझे कुछ काम निपटाना है, बिल चुका दिया गया है। कियारा की दूसरी दोस्त बोलती है, मैंने बिल देखा, ये एवी ग्रुप के खाते में डाला गया था। कियारा एवरेट शैंक के काफी करीब लगती है। पहली दोस्त बोलती है, अरे वाह तुम कितने ध्यान देने वाले हो, मुझे तो पता भी नहीं चला। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, मैं उसे कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। दूसरी तरफ कियारा अंटाबस के लिए निकल जाती है। उसके बाद हम एवरेज को देखते हैं, जहां लोगन बोल रहा होता है, मिस्टर रेट, सम्मेलन के बाद स्टेट गेस्ट हाउस में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। एवरेट बोलता है, कैंसिल कर दो। तभी उसके फोन पर कियारा का मैसेज आता है, आज रात तुम डिनर कहां करना चाहते हो? एवरेट सोचता है, आज वो मेरे खाने में खास दिलचस्पी ले रही है। एवरेट कियारा को मैसेज करता है, होटल का रेस्टोरेंट। कियारा मैसेज करती है, मैंने ये फोटो रास्ते से गुजरते समय लिया, मुझे ये अच्छा लगा। ये देखकर एवरेट कियारा के पास कॉल करके बोलता है,
क्या तुम अंटाबस में हो? दूसरी तरफ कियारा बोलती है, हाँ, मैं यहाँ वर्ल्ड हॉर्टिकल्चरल एक्सपो के लिए आया हूं। जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे थोड़ी राहत की जरूरत थी। ये बोलकर कियारा सोचती है, कितना बढ़िया बहाना है। एवरेट बोलता है, क्या तुमने डिनर कर लिया है? कियारा बोलती है, अभी नहीं, मैं तुम्हारे खाने का इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे साथ शामिल होना चाहोगे? एवरेट बोलता है, कहां? कियारा बताती है, ऑनरेलियन होटल रॉयल अंटाबस में। उसके 20 मिनट बाद एवरेट ऑनरेलियन होटल रॉयल पहुंच जाता है। लोगन बोलता है, मिस्टर रेट मिस ली टेबल नंबर 1 पर हैं। वहां से जाने लगता है। लोगन अपने मन में ही बोलता है, उसे कैसे पता चला कि मिस्टर रेट कहां ठहरे हुए हैं? उनका कार्यक्रम तो पूरी तरह गोपनीय होना चाहिए। एवरेट कियारा के पास आता है। कियारा बोलती है, मेरे लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। एवरेट बोलता है, तुम यहां कब आई? कियारा बताती है, आज दोपहर। मुझे यकीन है कि तुमने लंच छोड़ दिया होगा। एवरेट बोलता है, क्या तुम इसे मेरे लिए पूरा करना चाहती हो? कियारा बोलती है, बिल्कुल चाहती हूं। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? एवरेट बोलता है, हाँ बिल्कुल। कियारा बोलती है, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। एवरेट बोलता है, किसी ने अपना होमवर्क अच्छे से किया है? कियारा बोलती है, बिल्कुल किया। ऐसे मौके हर रोज नहीं आते। एवरेट बोलता है, तुम अंटाबस में कितने समय तक रहोगी? कियारा बोलती है, 1-2 दिन। एवरेट बोलता है, तुम कल मेरे साथ सिडजिनिया क्यों नहीं लौट आती? तुम्हारे लिए अकेले लंबी दूरी गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। कियारा बोलती है, तुम कल वापस जा रहे हो, फिर सम्मेलन का क्या होगा? एवरेट बताता है, मुझे बस 1 हफ्ते बाद समापन समारोह में उपस्थित होना है। कियारा बोलती है, ठीक है। उसके कुछ समय बाद वो दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने पर लोगन एवरेट से कुछ बोलता है, जिसे एवरेट कियारा से बोलता है, तुम्हारी रात का बाकी समय अच्छा गुजरे। कियारा बोलती है, गुड नाइट। उसके बाद हम अगले दिन लगभग 8 बजे का सीन देखते हैं, जहां बॉडीगार्ड कियारा से बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मिस ली। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, वो तो बगल वाले कमरे में ठहरी है। अरे बाप रे। दूसरी तरफ कियारा दरवाजा के नीचे देखते हुए सोचती है, क्या वो खून है? क्या उसे चोट लगी है? कियारा बॉडीगार्ड से बोलती है, क्या मैं अंदर जा सकती हूं? बॉडीगार्ड सोचता है, अगर कोई और होता तो नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि मिस्टर रेट मिस ली के लिए नरम दिल हैं। मैं उसका बुरा पक्ष नहीं झेल सकता। ये सोचकर वो दरवाजा खोलते हुए बोलता है, बिल्कुल। अंदर आने पर एवरेट बोलता है, तुम जाग गई? कियारा उसके पास आकर बैठते हुए बोलती है, एवरेट का असिस्टेंट बोलता है, कल रात थोड़ी परेशानी हो गई थी। आशा है कि इससे तुम डरोगी नहीं। हमें इसके बारे में बताया जाता है। वायट, एवरेट का असिस्टेंट। एवरेट बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? कियारा बोलती है, नहीं। फिर वो अपने मन ही बोलती है, मैंने इससे भी बुरा देखा है। कियारा एवरेट से बोलती है, घाव ठीक से जुड़ा नहीं है। अगर तुम उसे ऐसे ही टांक दोगे तो ऊतक अलग हो सकते हैं। एवरेट बोलता है, क्या तुमने पहले कभी घाव पर टांके लगाए हैं? कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, हाँ, मैंने किया है। क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो कि मुझे उसका घाव ठीक करने दो? एवरेट बोलता है, बिल्कुल, मैं करता हूं। यह सुनकर कियारा ग्लव्स पहनकर घाव ठीक करने लगती है। 10 मिनट से भी कम में कियारा बोलती है, हो गया। मुझे लगता है कि तुम्हें घाव की देखभाल के नियम और सावधानियां पता हैं। लोगन बोलता है, हाँ, धन्यवाद मिस ली। मिस्टर रेट, हम बाहर चलते हैं। एवरेट बोलता है, सिडजिनिया वापस जाओ। जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाओ, काम पर मत लौटना। इस बीच वाइट तुम्हारी जगह संभालेगा। बाहर जाते हुए वाइट बोलता है, अगर मुझे सही याद है तो मिस ली ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स में पढ़ाई की थी। उस क्षेत्र में शल्य कौशल की जरूरत नहीं होती। क्या तुमने देखा कि वो कितनी स्किल्ड थी? लोगन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर रेट इसे नजरअंदाज कर देंगे? ज्यादा मत सोचो, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बुरा इरादा है। एवरेट बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे चिंता है कि वो उसे चोट पहुंचाएगी। दूसरी तरफ कियारा बोलती है, क्या तुम्हारा सारा काम पूरा हो गया? अगर नहीं तो मैं खुद वापस जा सकती हूं। एवरेट बोलता है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। मैं उस वादे को निभाने का इरादा रखता हूं। क्या तुमने टांके लगाने की ट्रेनिंग ली थी? कियारा बोलती है, हाँ, कुछ हद तक। एवरेट बोलता है, तुम इसमें काफी अच्छी हो। यह सुनकर कियारा सोचती है, शांग परिवार में पारंपरिक चिकित्सा चलती है। लांस एक बहुत प्रभावशाली डॉक्टर है। क्या मैंने खुद को उजागर कर दिया या नहीं? एवरेट बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। कियारा बोलती है, ठीक है। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, शायद उसका कोई मतलब नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं एवरेट और कियारा घर जाते हुए सो रही होती है, लेकिन तभी कियारा उठ जाती है। ये देखकर एवरेट बोलता है, तुम जाग गई? कियारा बोलती है, हाँ।
फिर वो अपने मन में ही बोलती है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सोचकर वो एवरेट से बोलती है, बाहर क्या हो रहा है? एवरेट बताता है, बस कुछ छोटे मोटे लोग हैं। मॉडिफाइड एसयूवीज, वे दिखने में जबरदस्त और बेहद तेज हैं, लेकिन आसानी से डेंट पड़ जाती हैं और टूट फूट जाती हैं। कियारा बोलती है, जो भी गाड़ी चला रहा है वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यह सुनकर एवरेट कियारा की तरफ देखने लगता है, जिसे कियारा अपना नजर हटाकर बोलती है, इतना मजेदार क्या है? एवरेट बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा था, मैं तो बस खुश था ये सुनकर कि तुमने ऐसा कहा। तभी वो बाहर वाला गाड़ी एवरेट के कार से टकराता है। ये देखकर एवरेट बोलता है, क्या सच में ये अवॉइड किया जा सकता था? ड्राइवर बोलता है, मुझे माफ करें मिस्टर रेट। एवरेट कियारा से बोलता है, क्या तुमको चोट लगी है? कियारा बोलती है, नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं। एवरेट बोलता है, बढ़िया है। और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास आ गए होते हैं। तभी ड्राइवर बोलता है, सब संभाल लिया गया है। उसके 1 घंटे बाद हम कियारा के घर के बाहर देखते हैं, जहां कियारा एवरेट से बोल रही होती है, अच्छा, राइड के लिए धन्यवाद। एवरेट बोलता है, कोई बात नहीं। एवरेट के जाने के बाद पीछे से चार्ल्स बोलता है, किकी तुम कहां थी? कियारा बताती है, एंटाबस। चार्ल्स बोलता है, एवरेट के साथ? मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने उसका काफिला देखा। कियारा बोलती है, मैं उसके साथ नहीं गई थी, मैं बस उसके साथ वापस आई। चार्ल्स बोलता है, मुझे फर्क समझ में नहीं आता। किकी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उससे दूर रहो। कियारा बोलती है, क्या तुम दोनों के बीच कोई दुश्मनी है? चार्ल्स बोलता है, नहीं। कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, फिर तुम उसे क्यों नापसंद करते हो? मेरे रास्ते से हटो। चार्ल्स उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग उसे मारना नहीं चाहते। जो तुम देख रही हो वो तो बस ऊपर ऊपर है, वो अच्छा इंसान नहीं है। ये सुनकर कियारा सोचती है, यहां तक कि चक, जो सीमा क्षेत्रों पर हुकूमत करता है और बेहद निर्दयी है, वो भी एवरेट को बुरा मानता है। उसका वो दूसरा पहलू क्या है जिसे मैं नहीं जानती? किसी को अच्छा या बुरा इंसान क्या बनाता है? चार्ल्स बोलता है, याद रखो, एवरेट से दूरी बनाने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कियारा बोलती है, ठीक है। फिर वो वहां से जाते हुए सोचती है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सच में करूंगा। आखिरकार मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे अच्छे लोग पसंद हैं। वैसे जब मैं सीमा पर अपने दिनों को याद करती हूँ, शायद मैं खुद भी अच्छा इंसान नहीं हूं। पीछे से चार्ल्स बोलता है, ओह, वैसे गैंग तुम्हें याद करती है। हेनरी को गुजरे 3 साल हो गए हैं, उम्मीद है तुम आगे बढ़ चुकी हो। यह सुनकर कियारा गुस्से में बोलती है, बस करो चक। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, कुछ यादें हमेशा सताती रहती हैं, मैं खुद को माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं। उसके बाद कियारा एक जी नाम आदमी को कॉल करती है। वो आदमी बोलता है, किकी, अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी याद है। कियारा बोलती है, एक बार टीचर हमेशा टीचर, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। वो आदमी बोलता है, मुझे मीठी बातें मत कहो, मैंने तुम्हें 2 महीने से नहीं देखा है। फिर हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, गिडियन जोंग, सिडजिनिया में मशहूर शवगृह संचालक। कियारा बोलती है, क्या आप कल खाली हैं? मिस्टर जोंग, मैं आपसे मिलने आऊंगी। गिडियन बोलता है, मुझे सुबह एसोसिएशन जाना है, वहां मिलना। आइजैक भी वहां होगा। कियारा बोलती है, ठीक है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम सिडजिनिया फ्यूनरल एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां गिडियन जोंग कियारा से बोलता है, तुमने कहा था कि तुम मुझसे माफी मांगने आई हो, तो मेरी माफी कहां है? कियारा बोलती है, मिस्टर जोंग, आपके काम को सहारा देने के लिए यहां धनराशि है। गिडियन बोलता है, यह तुम्हारी बहुत उदारता है किकी, धन्यवाद। कियारा बोलती है, मिस्टर जोंग, क्या कोई काम अवेलेबल है? गिडियन बोलता है, फिर से हेनरी के बारे में सोच रही हो? तुम हर बार यही करती हो जब उसके बारे में सोचती हो। कियारा बोलती है, मैंने कल रात उसके बारे में सपना देखा। गिडियन बोलता है, इस शनिवार सिडजिनिया फ्यूनरल होम में शवगृह समारोह है, शायद तुम मेरे साथ आ सको। कियारा बोलती है, धन्यवाद मिस्टर जोंग, अब मुझे जाना होगा। गिडियन कियारा को जाते हुए देखकर अपने मन में ही बोलता है, हेनरी की दुखद मौत किकी की वजह से हुई। शवगृह कला सीखना उसके लिए प्रायश्चित करने का तरीका है। बाहर आने पर एक लड़का बोलता है, हे किकी। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, आइजैक मो, गिडियन जोंग का स्टूडेंट। आइजैक बोलता है, मैंने सुना था कि तुम यहां आने वाली हो, ये तुम्हारे लिए है। मिस्टर जोंग और मैं उस मंदिर में गए थे, मैंने 2 ताबीज ली, एक तुम्हारे लिए, एक मिस्टर जोंग के लिए। कियारा बोलती है, इसे अपने पास ही रखो। आइजैक बोलता है, लेकिन मैंने ये खास तौर पर तुम्हारे लिए लिया है, तुम मुझे मिल्क टी खरीद सकती हो, जानती हो, एहसान लौटाने के लिए। कियारा बोलती है, ठीक है।
पीछे खड़ा कार के अंदर ड्राइवर बोलता है, मिस्टर रेड, ये मिस ली हैं। दूसरी तरफ कियार बोलती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? आइजैक शर्माने लगता है और कुछ जवाब नहीं देता है, जिससे कियारा वहां से जाने लगती है। बाहर आने पर उसके सामने एवरेट आ जाता है। ये देखकर कियार सोचती है, क्या एवरेट? वो रहा ठंडी मुस्कान के साथ। क्या वह नाराज है? फिर वो एवरेट से बोलती है, क्या तुम पुराने शहर में काम से आए हो? एवरेट बोलता है, जिस आदमी के साथ तुम थी, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये बोलकर वो अपने मन में ही सोचता है, क्या यही वजह थी कि उसने इतनी जल्दी लांस से अपनी सगाई तोड़ दी? दूसरी तरफ कियारा सोच रही होती है, क्या वो जल रहा है? फिर वो एवरेट से बोलती है, नहीं, वो नहीं, मैं सिंगल हूं। किसी ने मुझे ये ताबीज दिया। माना जाता है कि ये सुरक्षा देता है। अगर तुम चाहो तो इसे रख सकते हो। एवरेट ताबीज लेते हुए बोलता है, धन्यवाद। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, वो थोड़ी प्यारी है। एवरेट बोलता है, तो तुम यहां क्या कर रही हो? कियारा बताती है, मुझे कुछ काम निपटाने थे। एवरेट बोलता है, समझ गया, ठीक है, अब मुझे जाना होगा। तुम्हारा दिन अच्छा बीते। कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, ठीक है, सुरक्षित रहना। और कियारा के वहां से जाते ही एवरेट ताबीज को फेंक देता है। उसके बाद हम कियारा के घर का सीन देखते हैं, जहां एक आदमी कियारा से कॉल पर बोल रहा होता है, तुम्हारी थीसिस डिफेंस कल सुबह तय है और उन्होंने इस्लाह के मामले पर फैसला कर लिया है। कियारा बोलती है, ओह, क्या है? वो आदमी बोलता है, उसे अनुशासनहीनता के कारण स्कूल से निकाला जाएगा। वैसे क्या तुम्हें पता था कि उसने तुम्हारा थीसिस पेपर नकल किया था? कियारा बोलती है, मुझे नहीं पता था। वो आदमी बोलता है, कल दोपहर एग्जामिनर ने देखा कि उसके पेपर में तुम्हारे पेपर से 50 वर्ष सिमिलैरिटी है, खासकर वो हिस्सा जिसमें सिडजिनिया इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में किए गए प्रयोगों से जुटाए गए डेटा का जिक्र था। उसमें बिल्कुल वही शब्द इस्तेमाल किए गए थे। कियारा बोलती है, लेकिन उन्हें कैसे पक्का पता चला कि उसने मेरी नकल की? वो आदमी बताता है, क्योंकि पूरे संस्थान के शोध रिकॉर्ड तक पहुंच सिर्फ तुम्हें है। ये सुनकर कियारा सोचती है, अंकल फील सही कह रहे हैं। अंकल फील बोलते हैं, किकी, कोशिश करना कि कल देर ना हो। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां लड़कियां कियारा से बोल रही होती हैं, तुम हाल के वर्षों में देखे गए सबसे होनहार बायोटेक्नोलॉजी छात्र हो। तुम तो स्कूल के लिए चलते फिरते विज्ञापन बन सकते हो। अचरज नहीं कि संस्थान ने तुम्हें चुना। कियारा बाहर आते हुए सोच रही होती है, कॉलेज लगभग खत्म हो गया है, अब आगे क्या? तभी वहां पर इस्लाह आकर बोलती है, कियारा, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, अब तुम खुश हो? कियारा सोचती है, जो भी उसका साथ दे रहा है, उन्होंने तो जेन को भी नौकरी से निकाल दिया। फिर वो इस्लाह से बोलती है, हां बिल्कुल, और तुम? ये सुनकर इस्लाह हैरान होते हुए बोलती है, कियारा, क्या तुम प्रिंसिपल से मेरे लिए अच्छी बात कर सकती हो, पुराने रिश्ते के लिए? कियारा बोलती है, नहीं। इस्लाह बोलती है, प्लीज। कियारा बोलती है, एक और शब्द मत कहना, नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए सिडजिनिया से निकाल दिया जाएगा। कुछ देर बाद कियारा के फोन पर किसी का कॉल आता है। यह देखकर कियारा कॉल उठाकर बोलती है, कौन है? कॉल वाला आदमी बोलता है, तुम्हें मेरा बिजनेस कार्ड मिला था, फिर अब तक फोन क्यों नहीं किया? क्या अब तुम्हें इंटर्नशिप नहीं चाहिए? कियारा सोचती है, यह बेवकूफ कायल है। फिर वो कायल से बोलती है, बिल्कुल चाहती हूं। कायल बोलता है, क्या तुम अभी मेरे ऑफिस आ सकती हो? मैं तुम्हें घुमाकर सबसे परिचित कराऊंगा। कियारा बोलती है, ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। उसके बाद हम एवी का मुख्यालय सिडजिनिया एसबीडी, जो 74 एकड़ में फैला है, इस इलाके के आधे से ज्यादा कारोबार उसी समूह के पास हैं। कायल बोलता है, क्या तुम पहली बार यहां आई हो? चलो हम खास लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, यह तुम्हारे लिए आंखें खोलने वाला अनुभव होगा। फिर वो अपने पीछे देखते हुए बोलता है, एवरेट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज ऑफिस आओगे। एवरेट का आदमी बोलता है, तुम फिर से किसी नई लड़की को खास लिफ्ट में ले जा रहे हो? कायल बोलता है, अरे छोड़ो भी, फिर से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोग जाओ, हम अगली लिफ्ट लेंगे। लेकिन एवरेट का आदमी कियारा को देखकर अपने मन में ही बोलता है, हे भगवान, मुझे मत बताओ कि वो नई लड़की है, क्योंकि अगर वो है तो कायल बड़ी मुसीबत में है। थोड़ी देर बाद एवरेट बोलता है, तुम दोनों अंदर आओ। अंदर आने पर कायल सोचता है, एवरेट ने कभी बाहरी लोगों को अपनी लिफ्ट इस्तेमाल करने नहीं दी, ये बिल्कुल उसके जैसा नहीं है। ओह रुको, वो मुझे कियारा को आई इम्प्रेस करने का मौका दे रहा है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है, जिसे कायल कियारा से धीमी आवाज में बोलता है, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है, मेरे बॉस को मत घूरना। दूसरी तरफ एवरेट का आदमी ये देखकर सोचता हूं, ठीक है, कायल अपनी नौकरी को अलविदा कह सकता है। एवरेट बोलता है,
तेजी से मेरे साथ चलो। ये सुनकर काइल बोलता है, क्या तुमने बॉस की बात नहीं सुनी? जाओ। एवरेट बोलता है, कियारा? ये सुनकर कियारा बोलती है, हाँ आई। ये देखकर काइल सोचता है, क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? अंदर आने पर एवरेट कियारा को अपना कोट पहनाते हुए बोलता है, ASC कम पर सेट है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जुकाम हो जाए। कियारा बोलती है, धन्यवाद। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वाह, पास से वो और भी हैंडसम है। एवरेट बोलता है, मुझे घूरना बंद करो। क्या तुम काइल के करीब हो? कियारा बोलती है, ज्यादा नहीं। एवरेट बोलता है, नहीं। कियारा बताती है, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। मेरी पहचान पहले से है और वो मुझे अपना असिस्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। एवरेट बोलता है, क्या तुम्हें नौकरी चाहिए? कियारा बोलती है, नौकरी नहीं, बस एक इंटर्नशिप। क्या तुम इंटर्न रखते हो? एवरेट बोलता है, अब नहीं। कियारा सोचती है, ये बहुत अजीब है, मुझे साफ साफ मना कर दिया गया। क्या वो जेंटलमैन नहीं है? एवरेट बोलता है, हमारे पास पहले से ही काफी इंटर्न हैं, लेकिन हमारे पास नीचे फ्रंट डेस्क पर एक इंटर्नशिप की जगह खाली है। कियारा बोलती है, क्या मैंने किसी तरह तुम्हें नाराज किया है? फिर वो सोचती है, मैं उससे इतनी दूर क्यों रहना चाहूंगी? एवरेट बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? कियारा बोलती है, मुझे नहीं पता, तुम्हारा सुझाव क्या है? और हमें यहां बताया जाता है, कियारा को अभी एहसास हुआ कि वो एवरेट के बारे में बहुत कम जानती है। सच तो यह है कि वो एक हठी, घमंडी आदमी है जो नरम चेहरे के पीछे छिपा है। एवरेट कियारा के पास आकर बोलता है, क्या तुम यहां काइल की वजह से आई हो? कियारा बोलती है, नहीं, वो नहीं। एवरेट बोलता है, तो फिर कौन? कियारा बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं? एवरेट बोलता है, क्या तुम श्योर हो? कियारा बोलती है, मैं यहां इंटर्नशिप पाने आई हूं। एवरेट बोलता है, कितने समय के लिए? कियारा बताती है, 3 महीने, अगर संभव हो। मुझे सितंबर में सिडजिनिया इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में रिपोर्ट करना है। एवरेट बोलता है, तो 3 महीने ही सही। फिर वो किसी के पास कॉल करके बोलता है, काइल से कहो कि पाल्मा में AI डील पर आगे काम करे। कियारा बोलती है, क्या काइल मुसीबत में है? एवरेट बोलता है, अगर तुम नहीं चाहती कि ये फिर से हो तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। कियारा बोलती है, काम पर सामाजिक मेलजोल का क्या? एवरेट बोलता है, तुम दोनों के पास कोई नहीं होगा। उसके बाद हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहां काइल सोच रहा होता है, एवरेट मुझे पाल्मा क्यों भेज रहा है जबकि AI डील की जिम्मेदारी रीज के पास है? क्या यह कियारा की वजह से है? एवरेट के लिए वो बहुत मायने रखती है ना? मैं तो बस खुश हूं कि मैं जिंदा हूं। मुझे अपने शब्दों के साथ और सावधान रहना होगा। दूसरी तरफ आज गिडियन जोंग और उनके प्रिय डिसाइपल एक स्पेशल फ्यूनरल रिचुअल करेंगे। गिडियन कियारा से बोलता है, चलो शुरू करें। कियारा सोचती है, उसे पीट पीट कर मार डाला गया। अफसोस कि वह इतनी कम उम्र में मर गया। लगभग 2 घंटे बाद कियारा बोलती है, मिस्टर जोंग, सब तैयार है। उसे अंतिम विदाई के लिए शोक सभा कक्ष में ले जाने के लिए तैयार किया गया है। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहां बारिश हो रहा होता है और चारों तरफ एवरेट के आदमी होते हैं। कियारा एवरेट को देखकर सोचती है, वो आदमी उसके लोगों में से एक था। लोग कहते हैं कि वो निर्दयी और बेरहम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसका ये पहलू कभी नहीं देखा। एवरेट गिडियन के पास आकर बोलता है, धन्यवाद मिस्टर जोंग। गिडियन बोलता है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। वो लड़का बहुत कम उम्र में मर गया, लेकिन वो भाग्यशाली था कि उसे आपके जैसा महान लीडर मिला। एवरेट बोलता है, कियारा, क्या मैं तुम्हें एक पल के लिए ले जा सकता हूं? थोड़ी देर बाद कियारा एवरेट से बोलती है, तुम्हें कब एहसास हुआ कि वो मैं थी? एवरेट बोलता है, जिस पल तुम शोक सभा कक्ष में आए। यह सुनकर कियारा सोचती है, मुझे नहीं पता था कि वह मेरी परवाह करता है। फिर वो एवरेट से बोलती है, अगर तुम मेरी परवाह करते हो तो अपने पिता से सगाई तोड़ने के बारे में क्यों नहीं बात करते? एवरेट बोलता है, मेरे पिता पाल्मा से आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। वैसे तुम इतनी अधीर क्यों हो? कियारा बोलती है, क्योंकि मैं डेटिंग शुरू करना चाहती हूं। एवरेट बोलता है, ठीक है, मैं इसे तेज करने का तरीका ढूंढ लूंगा। तुम अगले हफ्ते शुरू करती हो, देर मत करना। उसके बाद हम सोमवार के दिन एवी ग्रुप का सीन देखते हैं जहां एक लड़की कियारा से बोल रही होती है, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम कंपनी के नियमों और नीतियों से खुद को परिचित कर सकती हो और तुम्हारी मेज है यहीं पर। कियारा बोलती है, ठीक है। वो लड़की बोलती है, सुनो, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूं? तुम्हें वो कोट और ड्रेस कहां से मिला? क्या तुम मुझे लिंक भेज सकती हो? कियारा बोलती है, हाँ बिल्कुल। कियारा लिंक भेजती है। कोट और ड्रेस देखकर वो लड़की सोचती है, $2 लाख से ज्यादा? अरे बाप रे, ये तो मेरी साल भर की कमाई से भी ज्यादा है।
फिर वो अपने ग्रुप में मैसेज करती है, तुम्हें पता है वो खूबसूरत इंटर्न जिसके बारे में आज सुबह सब हंगामा कर रही थी, मैंने सुना है कि उसे सीधे नौकरी में उतारा गया और उसका पहनावा $2 लाख का है। वो इतनी अमीर है, फिर भी वो काम क्यों करती है? ग्रुप में से एक लड़की रिप्लाई करती है, सीरियसली $2 लाख, कमाल है। मैं उससे ईर्ष्या करती हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा उसके साथ कोई चांस है? दूसरी तरफ लोगन एवरेट से बोलता है, बॉस आज मिस ली का काम पर पहला दिन है, मैंने सुना है। तभी एवरेट बोलता है, साफ साफ कहो। लोगन बोलता है, उसने काफी हलचल मचा दी है, सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं और कई मेल एम्प्लॉय ने उससे बातचीत करने की कोशिश की है। एवरेट बोलता है, मुझे वापस ऑफिस ले चलो। उसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहां कियारा एवरेट से बोल रही होती है, आप मुझसे मिलना चाहते थे? एवरेट बोलता है, तुम्हारा पहला दिन अब तक कैसा जा रहा है? कियारा बोलती है, बहुत अच्छा रहा है। एवरेट बोलता है, तुम अपने कियो वर्कर्स के साथ कैसे निभा रही हो? कियारा बताती है, बहुत अच्छा, सब लोग अच्छे और दोस्ताना हैं। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, एचआर की महिला ने मेरे साथ कंपनी के नियमों और नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। उसने मुझे ऑफिस का दौरा भी कराया। लेकिन फिर वो एवरेट को देखते हुए बोलती है, क्या सब ठीक है? कियारा सोचती है, ये चेहरा क्यों बना रहे हो? क्या मैंने कुछ कहा था? एवरेट किसी के पास कॉल करके बोलता है, कियारा की मेज मेरे ऑफिस में लगाओ, उसे विशेष लिफ्ट का की कार्ड दिलवाओ। कोई भी कर्मचारी जो काम से असंबंधित बातें वर्क चैट ग्रुप में करता पकड़ा गया, उसके मासिक क्यूए स्कोर से 10 अंक काटे जाएंगे। कियारा बोलती है, तुम मेरी मेज यहां ला रहे हो? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वो कैसे उम्मीद करता है कि मैं ध्यान लगा पाऊंगी? एवरेट बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें अपना निजी असिस्टेंट बना रहा हूं, इसलिए नई बैठने की व्यवस्था की गई है। कियारा बोलती है, क्या निजी असिस्टेंट? एवरेट बोलता है, क्या तुम ये नौकरी नहीं चाहती? कियारा अंदर ही अंदर खुश होकर बोलती है, तुम बॉस हो, फैसले तुम ही लेते हो। एवरेट धीरे से बोलता है, अच्छा तो तय हो गया, दोपहर का समय है, चलो कुछ खाने चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कियारा और एवरेट अपना लंच कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आती है। पीछे से लोगन बोल रहा होता है, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? चुप रहो, वो कियारा ली है, बॉस की पर्सनल असिस्टेंट। वो लड़की बोलती है, ओह तो वही वजह है कि कायल को। तभी बीच में ही एवरेट बोलता है, रीज तुम इतने समय से पाल्मा में हो कि तुम नियम भूल गए हो। रीज बोलती है, माफ कीजिए बॉस, मैं बस हैरान हूं। कियारा सोचती है, वो रीज है, एवरेट के 4 भरोसेमंद असिस्टेंट में से एक। एवरेट बोलता है, खाना खाओ, तुम्हें धनिया पसंद नहीं है ना? कियारा बोलती है, हाँ, इसका स्वाद खराब लगता है। एवरेट बोलता है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि खाने में धनिया ना हो। रीज बोलती है, बॉस मुझे करने दीजिए। लेकिन वो अपने मन में ही बोलती है, उसे ये नहीं करना चाहिए। तभी एवरेट बोलता है, प्लीज कमरे से बाहर जाओ। रीज हैरान होते हुए बोलती है, ठीक है बॉस। कुछ देर बाद कियारा अपना लंच कर लेती है। ये देखकर एवरेट बोलता है, कियारा को एक गिलास पानी दो। ये सुनकर लोगन जल्दी से पानी लाने लगता है, जिसे रीज सोचती है, हम सिर्फ मिस्टर रेड की सेवा करते हैं, हमें उस लड़की के आगे क्यों झुकना चाहिए? एवरेट बोलता है, कियारा तुम्हारी फोरनीज भाषा कितनी अच्छी है, क्या तुम मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेट कर सकती हो? कियारा बोलती है, हाँ बिल्कुल। 1 घंटे बाद कियारा डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेट करके बोलती है, मैंने अभी तुम्हें ट्रांसलेट्स डॉक्यूमेंट भेजा है। एवरेट डॉक्यूमेंट रीज को देते हुए बोलता है, रीज इसे देख लो। रीज बोलती है, हाँ। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, चलो देखते हैं उसके पास क्या है, अगर मुझे कोई गलती मिली तो उसका काम खत्म। लेकिन रीज ट्रांसलेट्स डॉक्यूमेंट को देखकर हैरान होती है, जिसे एवरेट बोलता है, ये कैसा है? रीज बोलती है, तुमने ट्रांसलेट्स खुद किया। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, ये साफ और सही है, चिकित्सा शब्दों का सटीक उपयोग किया गया है। मैं कई सालों तक फोरना में रही हूं, फिर भी मैं इससे बेहतर नहीं कर सकती थी। फिर वो कियारा से बोलती है, हाँ, मैं आपके किसी भी सुझाव का स्वागत करती हूं, तुम्हारा ट्रांसलेट्स अच्छा है, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए इससे कहीं ज्यादा करना होगा। एवरेट बोलता है, रीज क्या तुम प्लीज बाहर जा सकती हो? रीज बोलती है, जी बॉस। उसके जाने के बाद कियारा बोलती है, अगर मैं पूछ सकूं तो उसकी पदवी एफवी ग्रुप में क्या है? एवटर बताता है, वो सीईओ है, वो एफवी ग्रुप की सभी दवा परियोजनाओं की जिम्मेदार है, चारों में से वो सबसे बेहतर प्रदर्शन करती है। कियारा बोलती है, समझ गया, अरे ये तो कमाल है, मैंने उसे पूरी तरह कम आंका था। एवरेट कियारा को थपथपाते हुए बोलता है, उनका भरोसा जीतना आसान नहीं होगा, तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। कियारा अपने मन में ही बोलती है,
वो चाहता है कि मैं उन्हें अपने पक्ष में करूं, क्या इसका मतलब है? ये सोचकर वो एवरेट का हाथ पकड़कर बोलती है, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे उनकी मंजूरी की जरूरत क्यों होगी? एवरेट बोलता है, मुझे लगता है कि तुम समझती हो मैं क्या कहना चाहता हूं। कियारा सोचती है, बिल्कुल जानती हूं। एवरेट के पास इतनी दौलत है जो ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। अगर मैं उसके चारों भरोसेमंद लोगों को अपने पक्ष में नहीं कर पाई तो मेरा उसके साथ कोई भविष्य नहीं होगा। कियारा एवरेट से बोलती है, नहीं, मुझे नहीं पता। एवरेट बोलता है, मेरे पिता कल तुम्हारे माता पिता से मिलेंगे ताकि विवाह रद्द करने पर चर्चा हो सके। ये सुनकर कियारा बोलती है, ये बहुत अच्छी खबर है, क्या तुम वहां रहोगे? एवरेट बोलता है, उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां एवरेट बोलता है, मिस्टर शांग, लांस एंड कियारा। मिस्टर शांग बोलते हैं, चूंकि दोनों ही सगाई तोड़ना चाहते हैं तो इसे यहीं खत्म कर देते हैं। एवटर बोलता है, अच्छा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। मिस्टर शांग यानी एवरेट के पापा बोलते हैं, कियारा, क्या तुम कभी पाल्मा गई हो? कियारा बोलती है, नहीं। एवरेट के पापा बोलते हैं, तुम्हें किसी दिन वापस जाकर वहां घूमना चाहिए। कियारा सोचती है, वापस जाकर घूमना? क्यों नहीं, यहां घूमने आओ। पाल्मा से मेरा क्या संबंध है, लांस से सगाई के अलावा? कियारा के पापा एक बॉक्स रखते हुए बोलता है, उस स्थिति में मिस्टर शांग, मैं विवाह अनुबंध आपको वापस कर रहा हूं। कियारा बोलती है, पापा, मुझे कैसे पता नहीं चला कि कोई विवाह अनुबंध था? उसके पापा बोलते हैं, हाँ, लेकिन अब जब वो मिस्टर शांग को वापस कर दिया गया है तो तुम उसे पढ़ नहीं सकती। कियारा सोचती है, जरूर कुछ और होना चाहिए। एवरेट के पापा बोलते हैं, ये तुम्हारे लिए है कियारा, इसे लांस के बदतमीज व्यवहार के लिए माफी समझो। अगर तुम कभी पाल्मा आओ तो मुझसे मिलने जरूर आना। कियारा बोलती है, जरूर करूंगी, धन्यवाद मिस्टर शांग। एवरेट बोलता है, अच्छा, अब मुझे शायद जाना चाहिए। उसके पापा उसे ले जाते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगा। बाहर आने पर एवरेट बोलता है, पापा, मैं कियारा से थोड़ी बात करना चाहता हूं, आप मेरे बिना आगे बढ़िए। उसके पापा बोलते हैं, हाँ ठीक है। फिर वो अपने मन में ही बोलते हैं, ये उसके स्वभाव जैसा बिल्कुल नहीं है। कुछ समय बाद एवरेट कियारा से बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? कियारा बोलती है, क्या तुमने कभी विवाह अनुबंध पढ़ा था? एवरेट बोलता है, नहीं, मुझे इसके बारे में अभी अभी पता चला। कियारा अपने मन में ही बोलती है, वो कितना पास है? एवरेट बोलता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अनुबंध अब अमान्य और निरस्त है, बस इसे जाने दो। जानती हो क्या, शायद तुम्हें भी एहसान लौटाना चाहिए। कियारा बोलती है, कैसे? क्या मुझे कोई इशारा मिल सकता है? एवरेट बोलता है, खुद ही समझ लो। यह सुनकर कियारा सोचती है, वो ये जानबूझकर कर रहा है। एवरेट बोलता है, वैसे मैं रीस को तुम्हारी निजी सुरक्षा के लिए नियुक्त करने वाला हूं, क्या तुम ये नहीं चाहती? कियारा बोलती है, मुझे यकीन है तुम्हारे अपने कारण होंगे, मैं वही करूंगी जो तुम कहो, बस मेरी आजादी बनी रहे। एवरेट बोलता है, तुम्हें पूरी आजादी है, जो तुम करना चाहती हो वही करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कियारा बोलती है, ठीक है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां एवरेट कियारा को मैसेज करता है, बाहर आओ, मैं यहां हूं। ये मैसेज देखकर कियारा जल्दी जल्दी बाहर आने लगती है। कियारा एवरेट से बोलती है, हाय, इस खुशी का कारण क्या है? तुम मुझे बाहर बुलाने नहीं आए हो, है ना? एवरेट बोलता है, मेरे पिताजी तुम्हें रात के खाने पर बुलाना चाहते हैं। यह सुनकर कियारा बोलती है, ओह। एवरेट उसके पास आकर बोलता है, निजी तौर पर, मैं आशा करता हूं कि तुम आ सको, क्या तुम आओगी? कियारा बोलती है, ठीक है, क्योंकि तुमने इतनी अच्छी तरह से कहा, मैं जाऊंगी, चलो चलते हैं। उसके कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां एवरेट बोल रहा होता है, मुझे यहां गाड़ी चलाने से ज्यादा पैदल चलना पसंद है। नजारा बहुत सुंदर है और हवा बहुत ताजा लगती है। कियारा बोलती है, हाँ, ये बहुत सुंदर नजारा है। और तभी कियारा का पैर फिसल जाता है जिससे कियारा एवरेट के ऊपर गिर जाती है। एवरेट बोलता है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि कहां चल रही हो। कियारा बोलती है, तुम्हारा लॉन बहुत फिसलन भरा है। एवरेट बोलता है, क्या तुम कह रही हो कि मुझे इसे हटा देना चाहिए? फिर वो कियारा का पैर देखते हुए बोलता है, क्या दर्द हो रहा है? कियारा बोलती है, ओह, ये कोई सीरियस बात नहीं है। लेकिन एवरेट कियारा को अपने गोद में उठाकर बोलता है, मैं तुम्हारे चेहरे से समझ सकता हूं कि दर्द हो रहा है, हमें यहां ऊपर गाड़ी से आना चाहिए था। कियारा बोलती है, सच में? ये जितना दिखता है उससे बेहतर है। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, मुझे तो इसका ध्यान भी नहीं गया। एवरेट बोलता है, हम इसे दिखा देंगे। थोड़ी देर बाद देखते हैं जहां डॉक्टर बोल रहे होते हैं, ये सिर्फ मोच है, कोई हड्डी नहीं टूटी है, बस इस पर थोड़ा मरहम लगवा दो और वो ठीक हो जाएगी। एवरेट बोलता है, मुझे दे दो। कियारा बोलती है,
मैं खुद कर सकती हूँ। एवरेट बोलता है, मुझे अपना पैर दो। दूसरी तरफ ये सब देखकर लोगन सोचता है, मिस्टर रेड घुटनों के बल हैं, यह बेतुका है। एवरेट कियारा से बोलता है, क्या बहुत दर्द हो रहा है? कियारा बोलती है, हाँ। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, उसके हाथ बहुत गर्म हैं, गुदगुदी हो रही है। एवरेट बोलता है, ठीक है, मैं धीरे से करूंगा। उसके कुछ समय बाद एवरेट लोगन से बोलता है, लोगन, मैं चाहता हूं कि पहाड़ी वाला लॉन खोदकर नई घास लगाई जाए। लोगन बोलता है, जी बॉस। कियारा बोलती है, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा है। एवरेट बोलता है, मैं अब और हादसे नहीं चाहता। हमें यहां बताया जाता है कियारा ने आज कुछ महसूस किया। एवरेट के लिए वो पूरी दुनिया जैसी है। तभी वहां पर एवरेट के पापा का आदमी आकर बोलता है, मिस्टर रेड, मिस ली, मिस्टर शांग चाहते हैं कि आप उनसे टी हाउस में मिलें। यह सुनकर एवरेट कियारा को अपने गोद में उठाकर टी हाउस ले जाने लगता है। कियारा सोचती है, हे भगवान, ये बहुत शर्मनाक है। एवरेट के पापा बोलते हैं, क्या हो रहा है? एवरेट बताता है, कियारा के टखने में मोच आ गई। ये सुनकर उसके पापा सोचते हैं, एव कब इतना ध्यान रखने वाला और सोच समझ वाला बन गया। कियारा बोलती है, मैं ठीक हूं। वैसे मिस्टर शांग, मैं आपको डायमंड कार्ड के लिए ठीक से धन्यवाद देना चाहती थी। आपने मुझे ये अद्भुत तोहफा दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। मिस्टर शांग बोलते हैं, तुम बहुत पोलाइट हो कियारा। भले ही तुम और लांस ने रिश्ता खत्म न किया होता, फिर भी जब तुम मुझसे पाल्मा मिलने आई होती तो मैं ये तुम्हें दे देता। कियारा सोचती है, वो हमेशा पहेलियों में बात करता है। उस दिन उसने कहा कि मुझे वापस जाकर मिलना चाहिए। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कियारा बोलती है, मिस्टर शांग। तभी बीच में ही मिस्टर शांग बोलते हैं, तुम रात यहीं क्यों नहीं ठहर जाती? ये सुनकर कियारा थोड़ा हैरान होती है। एवरेट बोलता है, ये अच्छा विचार है। उसके पापा बोलते हैं, एव, कियारा को मेहमानों के कमरे में ले जाओ। मैं कल पाल्मा वापस जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलोगे? एवरेट बोलता है, ठीक है। ये बोलकर एवरेट कियारा को अपने गोद में उठा लेता है, जिसे कियारा सोचती है, मेरे टखने में मोच आ गई, मेरी टांग नहीं टूटी है। कियारा एवरेट से बोलती है, तुम कितने समय के लिए जाने वाले हो? एवरेट बोलता है, मुझे यकीन नहीं है, क्या तुम आना चाहती हो? कियारा बोलती है, काश मैं आ पाती, लेकिन नहीं, कल मेरे दादाजी का जन्मदिन है, मैं इसे मिस नहीं कर सकती। एवरेट बोलता है, ठीक है, शायद अगली बार मैं तुम्हें मेहमानों के कमरे में ले चलता हूं, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं, जहां एवरेट कियारा के कमरे में आकर बोलता है, तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया? लेकिन वो कियारा को देखकर उसके पास जाकर उसे कंबल उड़ा देता है। फिर वो उसके सर पर किस करके बोलता है, गुड नाइट। ये बोलकर एवरेट कमरे का लाइट बंद करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कियारा शर्माते हुए धीमी आवाज में बोलती है, गुड नाइट। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां एवरेट कियारा से बोल रहा होता है, बैठो और खाना खाओ। कल रात तुम्हारी नींद कैसी रही? कियारा बोलती है, अच्छी रही, लेकिन कुछ अजीब हुआ। यह सुनकर एवरेट बोलता है, अजीब कैसे? कियारा बताती है, मुझे लगता है कि कल रात कोई मेरे कमरे में था, मैं लाइट जलाकर सो गई थी। आज सुबह जब उठी तो देखा कि लाइट बंद थी। एवरेट बोलता है, मेहमानों के कमरे में एक थर्मल कैमरा और मोशन सेंसर है। अगर ये 10 मिनट तक कोई गर्मी महसूस नहीं करता तो लाइट अपने आप बंद हो जाती है। कियारा बोलती है, तुम्हारे पास एक हाईटेक स्मार्ट घर है, तुम्हारी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और तुम्हारी चादरें खुद ही ठीक से लग जाती हैं। एवरेट बोलता है, अपना खाना खाओ, रीज तुम्हें तुम्हारे दादाजी के पास ले जाएगी। ये सुनकर कियारा सोचती है, जिद्दी। उसके बाद हम कियारा के दादाजी के घर देखते हैं, जहां एक लड़की बोलती है, दादाजी, किकी यहां है? कियारा बोलती है, हैप्पी बर्थडे दादाजी, ये आपका तोहफा है, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हूँ। दादाजी बोलते हैं, ओह धन्यवाद किकी। वो लड़की बोलती है, दादाजी, मैं जानना चाहती हूँ कि किकी ने आपको क्या दिया है, क्यों ना आप इसे खोल लें? हमें इसके बारे में बताया जाता है। शैनन डुआन, कियारा की चचेरी बहन। ये सुनकर कियारा शैनन की तरफ घूरने लगती है। फिर वो गिफ्ट को खोलते हुए बोलती है, ठीक है। गिफ्ट को देखकर शैनन बोलती है, सच में ये आखिर है क्या? स्याही पत्थर टूटा हुआ है। फिर वो अपना गिफ्ट देते हुए बोलती है, दादाजी, मैंने आपके लिए क्रेन इंकस्टोन लाया है। लेकिन दादाजी कियारा का गिफ्ट देखते हुए बोलते हैं, मैं इसे पांगो से बहुत दूर से वापस लाया हूं, ये 10 साल से भी ज्यादा पुराना है। किकी, ये स्याही पत्थर। कियारा बताती है, ये चियानालोंग शाही ड्रैगन इंकस्टोन है। एक आदमी बोलता है, और वे चियानालोंग शाही संगमरमर वाले सूत्र पत्र हैं, है ना? दूसरा आदमी बोलता है, मैंने वो नेवले के बालों वाली ब्रश पहले एक नीलामी में देखी है,
ये वानली काल में बनाई गई थी। इसके हैंडल पर फूल और पक्षियों की नक्काशी की गई है। मास्टर प्रेस्टन, मिस कियारा के पास आपके लिए एक और तोहफा है। वो ठीक बाहर है। ये सुनकर कियारा सोचती है, क्या एक और तोहफा? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? और तभी वहां पर रीज आती है। ये देखकर कियारा सोचती है, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे पता है ये किसने भेजा है। रीज बोलती है, मिस्टर डुआन, ये एक पर्दा है जो 1000 साल पुराने कपूर के पेड़ से बनाया गया है। गर्मी में सिडजिनिया नदी के पास मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। कपूर की लकड़ी प्राकृतिक रूप से मच्छरों को भगाती है और नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है। दादाजी हैरान होते हुए बोलते हैं, 1000 साल पुराना कपूर का पेड़? ओह किकी, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ा होगा। कियारा अपने मन में ही बोलती है, हाँ शायद ऐसा ही है। दादाजी बोलते हैं, इन नक्काशियों को देखो, कारीगरी बेहद शानदार है। गहरा चॉकलेटी रंग, ये बहुत अच्छी तरह संरक्षित है। दूसरी तरफ कियारा एवरेट को मैसेज करती है, कपूर की लकड़ी का पर्दा, क्या ये तुमने भेजा था? एवटर बोलता है, हाँ, मेरी शुभेच्छा का एक प्रतीक। कियारा सोचती है, रीज को दादाजी को मेरा नाम लेकर तोहफा नहीं देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है एवरेट ने यह इसलिए किया ताकि अगर मेरे पास दादाजी के लिए तोहफा चुनने का समय ना हो। फिर वो एवरेट को मैसेज करती है, धन्यवाद, ये आपकी बेहद उदारता है। एवरेट बोलता है, कोई बात नहीं। और शैनन कियारा को देखते हुए सोचती है, वो खुद को आखिर समझती क्या है? बस इंतजार करो, जब मुझे एवीवी में नौकरी मिलेगी और मैं एवरेट शैंग से जुड़ जाऊंगी,